हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माई व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। ये संडे का व्लॉग था। हमें बकरे देखने जाना था। यूजुअली हम बकरे 4 या 5 डेज़ पहले ही लेकर आते हैं। इस बार बहुत लेट हो चुके हैं हम। तो यहाँ पर देखो, मैंने पूरे स्टेप्स को क्लीन करवाया है, डीप क्लीन करवाया है। वैसे तो वीक में 3 बार क्लीन होता है, बट डीप क्लीन करवाया है। ईद आने वाली है इस वजह से। तो नियर बाई मार्केट में हम पहुँच गए। यहाँ पर हमें दो पसंद आ गए थे, बट वो लोग बहुत ज़्यादा प्राइस बोल रहे थे और हमें फ़र्स्ट एक नज़र में पसंद आ गया था और इसका प्राइस भी थोड़ा ज़्यादा लग रहा था। तो हमें और एक्सप्लोर करना था क्योंकि हमें मार्केट प्राइस जानना था। इस वजह से तो हम लोग HBR आ गए। संडे था तो बहुत ज़्यादा ही क्राउड था और गर्मी तो बहुत ज़्यादा ही थी। यहाँ पर बहुत सारे बकरे थे, हर वैरायटी के थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जो हमें पसंद आ रहे थे वो प्राइस बहुत ज़्यादा था और छोटे बकरों का भी डबल प्राइस था। एक दो जगह हमें पसंद भी आ गए, बट रेट उतना जमा नहीं। इतना थक गए हम घूम घूम के कि मेरे पैर में छाले भी आ गए। ये फर्स्ट टाइम है हमें इतना स्ट्रगल करे हैं बकरों के लिए। इनका प्राइस सुन के हमें हंसी भी आ रही थी क्योंकि 1,40,000 1 लाख ऐसा बोल रहे थे, बट उतना प्राइस नहीं था। हाँ, अगर बकरे बहुत अच्छे हैं तो उतना प्राइस दे सकते हैं, बट छोटे बकरों का इतना प्राइस बहुत ज़्यादा होता है। तो इस बार ही ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पर देखो कितने क्यूट से बकरे हैं। ये कश्मीर के करके बोले भैया। अब ये कश्मीर के हैं या नहीं हमें तो पता नहीं, बट वो भैया बोले कि कश्मीर के हैं करके। और अमीनगढ़ के बकरे बहुत ज़्यादा थे। मुझे उतना पसंद नहीं है ये अमीनगढ़ के बकरे जो नॉर्मल आते हैं, जो गांव में मिलते हैं। मुझे वैसे टाइप के बकरे पसंद हैं। तो मेरे हब्बी अमीनगढ़ के देख रहे थे और मुझे वो गाँव वाले टाइप के बकरे चाहिए था। तो यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आया तो हम निकल गए घर को। 10:30 हो चुके थे, भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो यहाँ पर शीख बहुत अच्छे मिलते हैं। हमने शीख ऑर्डर किया था, शीख रोल भी ऑर्डर किया था और साथ में सेवैयाँ भी लिए थे। मैंने सेवैयाँ नहीं खाई, बस ऐसे ही शीख खा ली थी। वैसे तो मैं डिनर घर पर बनाई थी, बट फिर भी शीख दिख गए तो हमने थोड़े बहुत घर को भी पार्सल ले लिए थे। ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का व्लॉग है, मंडे का है। तो मैंने आज बोला था कि आज हम जाकर लेकर आएंगे, ऑलरेडी हम लेट हो चुके हैं करके। देखो यहाँ पर पूरा मैंने रस्सी सब पूरे तैयार करके हम रखे थे। पूरा बेसमेंट मैंने क्लीन करवाया था। फिर बकरे आ जाएंगे तो क्लीन नहीं होएगा, फिर बाद ईद के बाद ही हमें इसे वॉश करना है। तो इस वजह से मैंने पूरा क्लीन करवाया था और मैं कपड़े वॉश करने के लिए डाल दी थी। अब मैं ईद के बाद ही कपड़े वॉश करूँगी इस वजह से। ये मंडे के दिन का है। फिर इवनिंग में हम गए थे 7 o'clock को जाके 11 o'clock को आए, फिर भी हमें कुछ भी नहीं मिला तो हम लोग आ गए रिटर्न। फिर ये ट्यूसडे का व्लॉग है, ये ट्यूसडे के दिन का है। उस दिन मेरे हब्बी और मेरे जीजू जाकर लेकर आए बकरे। एट लास्ट हमें बकरे मिल गए थे। ये ट्यूसडे के दिन है। ट्यूसडे के दिन नाइट में हमें बकरे लेकर आए। इतनी ज़्यादा बारिश भी हो रही थी यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर थोड़ा बहुत पानी भी आ गया है। वैसे तो मेरे बेसमेंट के अंदर पानी नहीं आता, बट वहाँ पर छोटा सा गैप है तो वहाँ से थोड़ा बहुत पानी आ गया है। ये मेरे बेटे की साइकिल है। इसने जब ये न्यू लिया था तो ये शायद 3 या 4 बार ही इसको यूज़ किया है, चलाया है। उसके बाद में ये यूज़ नहीं किया है। मैंने बोला भी कि ये सेल कर दे करके, बट उसको सेल नहीं करना है क्योंकि मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ था जब ये साइकिल चला के आ रहा था तब। तो मैं फिर कभी आपके साथ शेयर करूँगी। तो इस वजह से मुझे ये सेल करना था, बट मेरे बेटे ने इसे सेल नहीं किया है, ऐसे ही रख के है। तो देखो यहाँ पर ये मेरा बेसमेंट है और ये हमारी कार है। मेरे ब्रदर इन लॉ के घर पर हमने पार्क कर दिया है क्योंकि थोड़ा सा भी लग गया तो स्क्रैच आ जाएगी। हम न्यू लिए हैं कार, तो इस वजह से हम लोग वहाँ पर पार्क करके आ गए हैं। अभी ईद के बाद वहाँ से लेकर आएंगे। तो यहाँ से देखो ये वो एक बेडरूम है, एक वॉशरूम है और वो मेरा फ़िश पॉन्ड है। पहले मैं बहुत ज़्यादा स्पेंड करती थी टाइम बेसमेंट में क्योंकि मैंने हर जगह यहाँ पर प्लांट्स रखे थे पॉन्ड्स के पास और हर जगह राइट राउंड मैंने प्लांट्स रखे थे। अब पूरे मैंने हटा दिए हैं और बकरे आ गए थे तो मैं यहाँ पर उनके सेपरेट टब सब मैं ऊपर रखती हूँ। तो मैं ऊपर से लेकर आ रही हूँ क्योंकि भूखे थे तो उनको खाना ये सब उनका खिलाना था इस वजह से।
और मैंने आज किचन की डीप क्लीनिंग कर दी थी, तो मेरे हाथ पर प्रेशर ज़्यादा पड़ गया था, तो फिर से मेरे हाथ में पेन शुरू हो गया है। तो यहाँ पर मैं एक क्रेप बैंडेज बंधी हूँ। बहुत ज़्यादा ही पेन हो रहा है मेरे हाथ में। अभी ईद है, बहुत सारे काम भी हैं, उतना प्रेशर मेरे हाथ पर मैंने नहीं डालना था, बट किचन क्लीन कर दी तो इस वजह से बहुत ज़्यादा ही पेन है। तो इंशाल्लाह देखेंगे, अभी 1 दिन 2 दिन है तो कम हो गया इंशाल्लाह, तो अच्छा है। जैसे ऑटो से निकले वो बहुत भाग रहे थे तो मैं डर कर आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह और माशाल्लाह बहुत अच्छे बकरे हैं। सामने से तो और भी अच्छे लग रहे हैं, वीडियो में पता नहीं आपको कैसे लग रहे हैं, बट माशाल्लाह अच्छे हैं बकरे। तो हमारे नसीब में ये बकरे थे और हमें ट्यूसडे के दिन ये मिले। छोड़। मेरे सिस्टर भी आए हुए थे, तो देखो यहाँ पर वो कितना खिला रही हैं बकरों को। उसको बहुत पसंद है बकरे, इस वजह से। तो इंशाल्लाह देखेंगे, मैं ईद के दिन का भी व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैं प्राइस पूछ रही थी, तो माशाल्लाह प्राइस भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ठीक ठाक ही लगा। कंपेयर टू जहाँ पर हम 2 या 3 जगह देखे थे, वहाँ से तो मुझे ये प्राइस भी अच्छा ही लगा और बकरे भी माशाल्लाह अच्छे लगे। ट्यूसडे के दिन इतनी ज़्यादा बरसात हुई यहाँ पर बेंगलोर में, तो और ज़्यादा गड़बड़ हो गई थी। तो चलो ठीक है, आ गए अब अल्हम्दुलिल्लाह। और उनको जाकर मेरे हब्बी ने चारा और जो खिलाते हैं भूसा, ये सब लेकर आए, क्योंकि बहुत भूखे भी हो चुके थे। तो उनका थोड़ा बहुत अब खिलाकर आज रेस्ट करेंगे, क्योंकि मैं भी बहुत सारा काम कर चुकी थी किचन का ये सब। मेरे सिस्टर, हम लोग सब डिनर हो गया था हमारा, अब वो घर को जा रहे थे, तो मैं नीचे आ गई फिर से, और यहाँ पर वो थोड़ा बहुत बकरों को खिला रहे थे। लास्ट में हमने इतना तंग आ गए थे कि हमें डिसाइड करे थे, अगर यहाँ पर बकरे नहीं मिले तो हम फार्म हाउस चले जाएंगे। वहाँ पर भी दे रहे हैं, वहीं पर ही जाकर ईद कर लेंगे करके। इतना हम परेशान हो चुके थे। तो देखो अल्हम्दुलिल्लाह अब मिल गए। मुझे यहाँ पर ही ईद करना पसंद है, मेरे घर में यहाँ पर। 3 साल पहले हमने ईद हमारे फार्म हाउस में करे थे बकरीद की। बहुत ज़्यादा काम रहता है, एक तो हाउस हेल्पर नहीं मिलते वहाँ पर, और मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, सबका आना जाना, उनको देखो, फिर क़ुरबानी का देखो, बहुत ज़्यादा ही काम होता है। तो मैंने बोल दिया था कि नेक्स्ट बार से हम बेंगलोर में करेंगे, यहाँ पर नहीं है आएंगे करके। मेरे मॉम डैड सब वहीं के हैं, तो मेरे पूरे रिलेटिव्स वहीं पर रहते हैं। तो देखो ये मेरा ईद का आउटफिट है, मुझे ब्लैक और वाइट बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं ज़्यादातर ये 2 कलर ही लेती हूँ। हाथ में पेन ज़्यादा है तो मैंने यहाँ पर टैबलेट्स भी ले ली। तो मेरी तरफ से आपको और आपकी फैमिली को ईद मुबारक। तो मेरे आपको व्लॉग्स पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।